हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द मंजिल भारत। तो दोस्तों आज जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जेकेपीएसआई, जेकेपी कांस्टेबल, एनटी का एग्जाम हो, पटवारी का हो, कुछ भी, वहां पे हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक लिखा हुआ मिलता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। लेकिन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर के 2 साल के सुपरवाइजर का पेपर उठा लो, इससे पहले पेपर उठा लो, जेकेएसएस भी ले रही है, वही जेकेएसएस भी आपका ये पेपर भी लेगी। तो मेरे दोस्तों हाई चांसेस हैं कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से क्वेश्चन आ जाए। और आज हम एमसीक्यूज के जरिए इनको हम पढ़ेंगे। बेहतरीन तरीके से हम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को खत्म करेंगे, जो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, नायब तहसीलदार की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, या और कोई जेकेएसएसबी के एग्जाम, तो इसको मत भूलिएगा। आज हम 4 से 5 सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को हम देखेंगे। पहले एमसीक्यूज करेंगे, फिर उसके बाद उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन में जाएंगे बच्चा, ठीक है। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, रिफॉर्म मतलब बदलाव। बदलाव कहां? सोसाइटी में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी उस वक्त, है ना, ये 17th-18th सेंचुरी के टाइम की बात कर रहा हूं। कुछ ऐसी चीजें सोसाइटी में प्रिवेल करती, हमारे समाज में एग्जिस्ट करती थी, जिनसे समाज बहुत ज्यादा पिछड़ गया था, राइट। जैसे आपको पता है कि भाई मर्द के साथ औरत को जला देना, सती सिस्टम, बाल विवाह करवा देना, छूत छात, अनटचेबिलिटी बहुत बड़े लेवल पर प्रैक्टिस की जाती थी। बच्चा जातिवाद बहुत ज्यादा था, इस वजह से समाज पिछड़ता जा रहा था। सोसाइटी में ये बहुत प्रॉब्लम थी। साथ में रिलीजियस में भी, धर्म में भी आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, जैसे प्रीस्ट जो हैं वो पूरी तरीके से क्या करते थे, धर्म को कंट्रोल करते थे। धर्म को बोलना, धर्म को फैलाना, धर्म को कौन प्रचार करेगा, ये काम सिर्फ प्रीस्ट का होता था। वहीं पे जो शूद्र होते थे, जो सबसे लो लेवल पे, उनको बिल्कुल भी पूछा नहीं जाता था। इस्लाम धर्म में बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी, जैसे पॉलीगैमी बहुत बड़े लेवल पे इस्लाम में प्रैक्टिस होती थी। तो इन चीजों में रिफॉर्म लाने के लिए बच्चा आपका क्या आया था, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जिनको इंडिया के बहुत इंटेलेक्ट लोगों ने स्टार्ट किया, जिनको हम मिडिल क्लास इंटेलेक्ट भी बोलते हैं। और ये मिडिल क्लास लोग जो हैं, इनके अंदर ये बदलाव की जो प्रेरणा है, इंस्पिरेशन, तब आई जब इन्होंने एजुकेशन लेना स्टार्ट करी, स्पेशली वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन के साथ साथ जब इन्होंने अपने धर्मों को पढ़ना स्टार्ट किया और धर्मों के ग्रंथों को पढ़ना स्टार्ट किया, तो इन्हें पता चला कि हमारे धर्म में वो चीजें लिखी नहीं है जो आज हमारे समाज में हमें देखने को मिलती है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आपका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को एमसीक्यूज के जरिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं, व्हिच अमंग द फॉलोइंग, राइट, Which among the following gave the title of राजा to राजा राम मोहन रॉय। तो इनमें से जो आंसर है वो कौन सा है बच्चा? अकबर सेकंड। अब बच्चा अकबर सेकंड कौन थे? अकबर सेकंड थे मुगल एम्परर। कौन थे? मुगल एम्परर। और ये मुगल एम्परर अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए, अपनी सहूलतों को बढ़ाने के लिए, कि इनको अंग्रेज जो हैं और सहूलतें दे, क्योंकि ये सब जो अधीन हो चुके थे, दे वर नाउ सबऑर्डिनेट टू व्हाट ब्रिटिशर्स। क्योंकि ब्रिटिशर से जब पूरी तरह से इंडिया कंट्रोल किया, तो उन्होंने मुगल एम्परर जो था शाह आलम सेकंड, अगर आपको याद हो, ठीक है, शाह आलम सेकंड को बैटल ऑफ बक्सर में हरा दिया था। और उसके बाद इसको पेंशन लगा दी थी कि भाई तू बस पेंशन खा, बाकी तू काम छोड़ दे, हम संभालेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ये सब कुछ छीनना स्टार्ट कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जो भी शर्तें थी उनको ब्रिटिशर से मानने से मना कर दिया। तो बच्चा अकबर सेकंड जो है वो चाहते थे कि उनकी शर्तों को माना जाए, उनकी बातों को रखा जाए, आगे कोई रखने वाला हो। और उनको कौन सा बंदा ऐसा दिखा जो आगे बात रख पाएगा, वो थे राम मोहन रॉय। और राम मोहन राय को तब इन्होंने टाइटल दिया था, किसका बच्चा? आपका राजा का टाइटल दिया था। अब बच्चा राम मोहन राय की बात छिड़ गई है, तो हम पहले राम मोहन राय के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते। बच्चा याद रखना, राम मोहन राय आपके एक जमींदार थे। क्या थे आपके? ये एक जमींदार थे। मैं उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा है, हां, ये जमींदार थे जिनका जन्म 22 मई 1972 को बच्चा कहां हुआ था? आपके बंगाल के राधानगर में, ठीक है। ये एक ब्राह्मण थे, लेकिन बच्चा ये बहुत बड़े इंटेलेक्ट माने जाते हैं। इन्होंने समाज में बहुत सारी चीजों में बदलाव लाया था। ये सती सिस्टम के बहुत खिलाफ थे, बहुत खिलाफ। ये चाइल्ड मैरिज के, बाल विवाह के बहुत खिलाफ थे, राइट। ये बच्चा आपका पॉलीथीज्म के बहुत खिलाफ थे। पॉलीथीज्म का मतलब हो गया कि भगवान एक ही है। ये मोनोथीज्म में बिलीव करते थे कि भगवान एक ही है, और इसीलिए इन्हें किताब भी लिखी थी। उस किताब का नाम था बच्चा गिफ्ट टू मोनोथीस्ट।
क्या नाम था? गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। बच्चा ये एक सवाल पूछने वाले सवाल हैं, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको दिखे। क्या? गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। रुकिएगा, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। ये सवाल इंपॉर्टेंट है बच्चा, याद रखना, कि जिसमें इन्होंने बात करी थी किसकी बच्चा? आपकी सिंगल गॉड की, भगवान एक ही है। मेरे दोस्तों, कास्ट सिस्टम से लड़ने के लिए, किसके लिए? कास्ट सिस्टम से लड़ने के लिए मूर्ति पूजा पे ये बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। ये बोलते थे मूर्ति की पूजा नहीं करनी, ये नहीं लिखा हुआ हमारे ग्रंथों में। इनका मानना ये था, मूर्ति पूजा के खिलाफ कैंपेन किया इन्होंने। और मेरे दोस्तों, कास्टिज्म जो जातिवाद था उसके खिलाफ जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया। बच्चा बहुत सारे रिचुअल्स, आपको पता है आज भी हम जब कोई मरता है या कोई पैदा होता है, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, आपका इस्लाम हो, हर कोई रिचुअल्स परफॉर्म करता है। लेकिन कुछ कुछ रिचुअल्स ऐसे थे जो बिल्कुल मीनिंगलेस थे, राइट? इनको खत्म करने के लिए, इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा बनाई थी, याद रहेगा। फिर मेरे दोस्तों, आपका 1821 में, ये कोई नहीं बताता क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता, कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी यानी एसोसिएशन भी इन्होंने बनाई। फिर ब्रह्मो समाज इन्होंने कब बनाया बच्चा? 1828 में, जो ब्रह्मो सभा बनाई थी पहले 1828 में, जो बाद में बदल के क्या बनी बच्चा? आपकी ब्रह्मो समाज बनी। क्या बनी? ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो सभा बनाई बच्चा 1828 में, जो बाद में जाके ब्रह्मो समाज बनाई, जो किसके खिलाफ थी बच्चा? ये बोलती थी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही भगवान की पूजा करनी है। ये प्रीस्ट, पंडित, आप देखा, ब्राह्मण, जो प्रीस्ट जो धर्म चला रहे थे, उनको इन्होंने पूरी तरीके से नकारा इसी समाज के जरिए। ये लोगों तक अपनी बातें पहुंचाते थे। मेरे दोस्तों, ये सेक्रीफाइसेस, बलिदान पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। ये बोलते थे बलिदान नाम का कुछ चीज हमारे धर्म में है ही नहीं है, हिंदू धर्म में, याद रखिएगा। और मेरे दोस्तों, इनका मेन फोकस क्या था कि अगर ऊपर वाले के साथ जुड़ना है तो बच्चा प्रार्थना कीजिए, ना कि रिचुअल्स। आपकी मेडिटेशन ध्यान लगाना, और ग्रंथों को पढ़िए, जिन ग्रंथों में आपको पता चलेगा क्या क्या लिखा हुआ है, जिन ग्रंथों में आपको असली धर्मों के बारे में पता चलेगा, हिंदू धर्म के बारे में पता चलेगा। और ये मेरे दोस्तों बिलीव करते थे कि सारे धर्मों में क्या होना चाहिए? यूनिटी, क्योंकि सारे धर्म जो है पीस की बात करते हैं। अब देखते हैं बच्चा क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मजा आएगा ना करने में। क्या लिखा है बताइए? राजा राम मोहन रॉय वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? बच्चा आत्मीय सभा के साथ थे, बिल्कुल थे, 1814 में बनाई, याद है। फिर बच्चा ब्रह्मो सभा के साथ थे, बिल्कुल थे। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी के साथ थे, बिल्कुल थे। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर आएगा बच्चा? ऑल ऑफ द अबव। मेरे दोस्तों, फिर अपनी विचारधारा को लोगों के सामने रखने के लिए मेरे दोस्तों इन्होंने जर्नल भी स्टार्ट किया। क्या किया? आपका जर्नल भी स्टार्ट किया। जैसे अगर आप देखेंगे वीकली जर्नल जो इन्होंने स्टार्ट किए 3 थे। एक था द ब्राह्मणिकल मैगजीन, जो इन्होंने 1821 में स्टार्ट किया। क्या? ब्राह्मणिकल मैगजीन 1821 में। बंगाली भाषा में इन्होंने एक वीकली स्टार्ट की, उसका नाम था संवद कौमुदी 1821 में। और पर्शियन लैंग्वेज में बच्चा इन्होंने स्टार्ट किया क्या? मिरत उल अकबर। क्या स्टार्ट किया? मिरत उल अकबर। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये ऐसे बंदे थे राजा राम मोहन राय जिनको डजन से भी ज्यादा लैंग्वेजेस आती थी। ठीक है, ये बच्चा आपकी मोर देन 12 to 15 लैंग्वेजेस ये बोलते थे, राइट। मेरे दोस्तों, इन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए बहुत लड़े। ये सिर्फ समाज में सुधार, धर्म में सुधार की बात नहीं करते थे, ये भारतीयों को सपोर्ट भी करते कि भारतीय को हक होना चाहिए कि उनको फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि हम जो है अपने विचार, हम जो है अपनी बातें अखबारों के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हम पे फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है। इसके अलावा मेरे दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको बोला जाता था फर्स्ट इंटेलेक्ट रिफॉर्म मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया, यानी कि इनका जो ब्रह्मो सभा स्टार्ट हुआ था ना, ब्रह्मो सभा को क्या बोला गया कि ये पहला इंटेलेक्चुअल बदलाव आंदोलन था मॉडर्न इंडिया का। याद रहेगा इनको बच्चा, एक और बात याद रखिए, इनको फादर ऑफ इंडियन
रेनेसांस या रेनाइसेंस भी बोलते थे बच्चा। रेनेसांस का मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ क्या मतलब? यह बोलते थे भाई आप एंशिएंट हिस्ट्री में जाएं, आप अगर पुराना इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हमारा धर्म अलग ही था। हमारे धर्म में बहुत मॉडर्नाइजेशन थी। हमारे धर्म में कोई भी इनइक्वालिटी नहीं थी, भेदभाव नहीं था। हमारे धर्मों में कोई मूर्ति पूजा नहीं थी। तो ये उस समय को वापस लाना चाहता थे, इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस या रेनाइसेंस। बच्चा क्लियर हो गया? समझ के अब देखो बच्चा, मैं वापस चल रहा हूं कहां पे, आपका कहां पे, क्वेश्चन पे क्या लिखा है? Which of the following literary works was not published by राजा राम मोहन राय? मुझे बताओ, अभी हमने पढ़ा संवत कौमुदी, किस भाषा में था बच्चा? बंगाली भाषा में पढ़ा हमने। कब लाया? 1821 में। फिर हमने बच्चा मिरत उल अखबार भी पढ़ा, बिल्कुल सही। और याद रखिएगा बच्चा, तुफत उल मुहावदीन, यह भी राजा राम मोहन राय की देन थी। ये इन्होंने स्टार्ट किया था बच्चा 1803 में। जो इनमें से इनका पार्ट नहीं है वो क्या है? एनी अकबरी। एनी अकबरी इन्होंने लाई थी। अब मुझे एक जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि एनी अकबरी लाने वाला बंदा कौन था। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ के अब दोस्तों देखिए, उसके बाद मैं बताता हूं कि जब राजा राम मोहन राय की डेथ हुई, राजा राम मोहन राय की डेथ के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर, कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया बच्चा? आपकी जिम्मेदारी संभाली किसकी? ब्रह्मो समाज की। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने फिर एक बहुत यंग नौजवान लीडर केशव चंद्र सेन, क्या? केशव चंद्र सेन को क्या बनाया बच्चा? आपका आचार्य बनाया। किसका? आचार्य बना दिया। किसका बच्चा? आपका ब्रह्मो समाज का। और बाद में इन दोनों जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, इनकी दोनों की बिगड़ गई। कब बिगड़ी बच्चा? 1866 में। और केशव चंद्र सेन ने खोल लिया बच्चा क्या? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। मतलब ब्रह्मो समाज स्प्लिट हो गया था, टूट गया था। और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया शुरू किया। क्या किया? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया शुरू किया। और मेरे दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? आदि ब्रह्मो समाज शुरू किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। साथ में आपको यह भी याद रखना है कि डेविड हेयर या डेविड हैरी बोलते हैं बच्चा। डेविड हैरी जो थे, याद रखिएगा, एक मिनट रुक जाइए। जो आपके डेविड हैरी थे, उन्होंने बच्चा आपका क्या किया था? कलकत्ता हिंदू कॉलेज इन्होंने ही बनाया था। और कलकत्ता हिंदू कॉलेज बनाने के लिए मेरे दोस्तों इनका पूरा सपोर्ट किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने। यह याद रखिएगा। अच्छा, राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज भी ओपन किया था। क्या किया था? वेदांत कॉलेज भी ओपन किया था। कब? 1825 में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह याद रहेगा। चलिए बच्चा, चल के क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्या कि आदि ब्रह्मो समाज किसने बनाया था? आदि ब्रह्मो समाज बनाया था बच्चा आपका देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कब? 1866 में, जब ब्रह्मो समाज स्प्लिट हो गया। और केशव चंद्र सेन ने क्या बनाया था बच्चा? केशव चंद्र सेन ने बनाया था आपका ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। याद रहेगा? क्लियर है? कोई दिक्कत तो इसमें बताओ बच्चा, कोई दिक्कत तो मुझे बताओ। अब आगे आ रहा हूं, हमने ब्रह्मो समाज बढ़िया तरीके से कर लिया। अब मैं आगे आ रहा हूं बच्चा आर्य समाज। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं बच्चा रिवाइवलिस्ट मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। रिवाइवलिस्ट आंदोलन का मतलब होता है कि उन चीजों को वापस लाया जाए जो आज से कई साल पहले एग्जिस्ट करती थी। तो ये एक बच्चा हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, जिसमें हिंदू धर्म में, हिंदू के ग्रंथों में लिखी हुई बातें जिसको पूरी तरीके से भूल चुके थे, उस वक्त जब ये आर्य समाज आया था तो उसको वापस लाने की जो प्रेरणा है वो आर्य समाज से लोगों को मिली। आर्य समाज को अगर आपने पढ़ना है तो पहले बच्चा हम आर्य समाज को करते हैं। याद रखिएगा, आर्य समाज को शुरुआत जिसने की थी उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती बच्चा, इनका जो जन्म था, याद रखना, वो कहां हुआ था? आपके गुजरात के तंकारा जगह में हुआ था। और इनका बच्चा बचपन का नाम था क्या? मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। मूल शंकर, या ऐसे भी मूल शंकर लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये दयानंद सरस्वती जो हैं,
इन्होंने बच्चा योगा का ज्ञान और स्पिरिचुअल ज्ञान जो है अपने एक गुरु से लिया था, जो गुरु अंधे थे, ब्लाइंड टीचर इनके गुरु थे, जिनका नाम था बच्चा क्या आपका विरजानंद दंदिशा। क्या नाम था? विरजानंद या बिरजानंद भी बोलते हैं। याद रखना, ये ब्लाइंड टीचर इनके गुरु थे, जिनसे इन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज ली थी, जिनसे इन्होंने योगिक नॉलेज ली थी। याद रहेगा बच्चा। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया? याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब देखा कि समाज में, खास करके हिंदू धर्म में बहुत सारे क्या है, टैबू हैं, बहुत सारे अंधविश्वास हैं, उसको खत्म करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने मेरे दोस्तों आर्य समाज को बनाया। क्या बनाया बच्चा? आर्य समाज को बनाया। कब? 1875 में। कहां पे बच्चा? बॉम्बे में। कहां? बॉम्बे में। और बाद में बच्चा आर्य समाज ने बॉम्बे से हेडक्वार्टर शिफ्ट करके कहां ला दिया? आपका ला दिया हेडक्वार्टर शिफ्ट करके कहां पे? लाहौर में। याद रखिएगा, पहले कहां था आपका? बॉम्बे में। फिर कहां आया शिफ्ट होके? लाहौर में आया। बच्चा दयानंद सरस्वती सख्त खिलाफ थे किसके बच्चा? मूर्ति पूजा के। ये मूर्ति पूजा को बिल्कुल नहीं मानते थे। दयानंद सरस्वती सख्त खिलाफ थे बाल विवाह के। आपको पता है कि आर्य समाज ने एक मेल के लिए, लड़के के लिए शादी की उम्र क्या रखी थी? 25, और लड़की के लिए शादी की उम्र क्या रखी थी बच्चा? आपकी 16। सोचिए, उस वक्त 1875 के टाइम की बात कर रहा हूं। और बच्चा ये बोलते थे, इन्होंने एक स्लोगन दिया था बहुत फेमस, गो बैक टू द वेदास, कि भाई वेद पढ़ो। वेद है बेडरॉक, वेद है बुनियाद हिंदू धर्म के, वेद को पढ़ो। और इन्होंने बोला था वेद ऐसे जो कभी गलत नहीं हो सकते। और वेदों में जिस तरीके से आप जातिवाद कर रहे हो, जिस तरीके से छूतछात कर रहे हो, जिस तरीके से मूर्ति पूजा कर रहे हो, आइडल वर्शिप कर रहे हो, ये नहीं है। तो इसलिए इन्हें स्लोगन दिया था गो बैक टू द वेदास, और इन्हें एक और स्लोगन दिया था इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए है। और बाल विवाह के इतने खिलाफ थे कि इन्होंने एक और बात बोली थी, दैट इंडिया इज ए चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन। इंडिया ऐसे देश है जिसमें बच्चों के बच्चे हैं। ठीक है, ये पहले इंसान थे, याद रखना, जिनने स्वराज का नारा देने वाले ये थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अपने धर्म को लेकर जो विचारधारा थी, उन्होंने अपनी विचारधारा को किसमें पब्लिश किया था? इनका बहुत फेमस लिटरेरी वर्क है, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। याद रखना, सत्यार्थ प्रकाश, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में द ट्रू एक्सपोजिशन। ये किसकी देन थी बच्चा? किसने पब्लिश किया था? दयानंद ने पब्लिश किया था। याद रहेगा, मेरी बात आपको क्लियर है। और मेरे दोस्तों किसके खिलाफ? मूर्ति पूजा के खिलाफ, तस्वीरों की पूजा खिलाफ, एनिमल सैक्रिफाइसेस की। भाई क्यों मारना है जानवरों को? ठीक है। और बच्चा श्रद्धा के खिलाफ, यानी बच्चा बिहाफ, जो आप रिचुअल परफॉर्म करते हो अपने एंसेस्टर के बिहाफ, उसके भी खिलाफ थे बिल्कुल। ठीक है, इसको श्राद्ध भी बोलते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई समझ के? अनटचेबिलिटी को बिल्कुल नहीं मानते थे, बोलते बहुत गलत है, और चाइल्ड मैरिज के बिल्कुल खिलाफ थे। प्रीस्टहुड को बोलते हैं कौन? ब्राह्मण। क्यों इनको सिर्फ हक है धर्म को प्रचार करने का? बहुत खिलाफ थे ये उनके। मेरी बात आपको क्लियर हो गई, समझ गए? और मेरे दोस्तों, इनकी मौत के बाद देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर बच्चा कुछ है किसका, मेरे दोस्तों आर्य समाज का, वो है एजुकेशन। इनकी डेथ के बाद दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो है वो कहां स्टार्ट किया गया बच्चा? लाहौर में। इनकी डेथ के बाद स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इनके जो फॉलोअर्स थे और जो प्रोमिनेंट मेंबर्स थे आर्य समाज के, दयानंद सरस्वती जी की डेथ के बाद इन्होंने क्या किया था बच्चा? आपका डीएवी कॉलेज स्टार्ट किया। बच्चा हिंदू सोसाइटी में जो लोग आपके हिंदू धर्म से निकल के बच्चा, जिन्होंने इस्लामिक धर्म को कबूल लिया था, जिन्होंने बच्चा क्रिश्चियन धर्म को कबूल लिया था, जिन्होंने सिखिज्म धर्म को कबूल लिया था, उनको वापस अपने धर्म में लाने के लिए इन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया, एक मूवमेंट स्टार्ट करी, जिसका नाम था बच्चा क्या? शुद्धि मूवमेंट। याद रहेगा, जिसका क्या नाम था आपका? शुद्धि मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भूलिएगा। चलिए अब आर्य समाज को लेके क्वेश्चन करते हैं। बोला कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से गलत है। सबसे पहले दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम था मूल शंकर, ये तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। बच्चा आर्य समाज 1875 में बनी थी, 1875 में बॉम्बे में, बिल्कुल सही है। इन्होंने बच्चा अपनी एजुकेशन एक ब्लाइंड टीचर स्वामी विरजानंद से ली थी, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है देखते हैं। एक इसके खिलाफ थे, गो बैक टू द वेदास, नहीं,
ये सपोर्ट करते, तो यानी कि ये ऑप्शन आपका सही है। आपने ये लगाना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से ये स्टेटमेंट गलत है बच्चा। मेरी बात आपको क्लियर हो गई, समझ गए? अब देखिए बच्चा, बोला कि बताइए दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो है वो कहां एस्टैब्लिश हुआ, तो आप बोलोगे 1886 में एस्टैब्लिश हुआ। बिल्कुल, कहां हुआ बच्चा आपका? लाहौर में। मैंने अभी पढ़ाया आपको बच्चा। हरिद्वार में, मुझे एक बात बताना, आर्य समाज ने हरिद्वार में भी एक आपका क्या बनाया था? कॉलेज बनाया था, स्कूल बनाया था, उसका नाम था गुरुकुल। क्या नाम था? गुरुकुल। मुझे बताना गुरुकुल बनाने वाले आर्य समाज के कौन से मेंबर थे जिन्होंने गुरुकुल बनाया था बच्चा? क्या किया था जिन्होंने गुरुकुल बनाया था? ये आप मुझे चेक करके बताओगे, ठीक है? कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है पढ़ के? लग रहा है कि भाई साहब क्या कहते हैं, कुछ काम होगा, इससे फायदा होगा, है ना? चलिए आगे आगे चलिए। अब आगे आ रहा हूं मैं। आर्य समाज का दूसरा क्वेश्चन कि बताइए शुद्धि मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय आर्य समाज बच्चा। और क्या चाहिए? फिर क्या लिखा है? देखिए फिर क्या लिखा है? द स्लोगन गो बैक टू द वेदास was given by which of the following social reformer? तो क्या आंसर लिखोगे बच्चा? आंसर लिखोगे दयानंद सरस्वती बच्चा। क्या लिखोगे? दयानंद सरस्वती। मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ आ रहा है। अब आ जाइए बच्चा आप किसमें? सत्य शोधक समाज में। किसमें आ जाइए? सत्य शोधक समाज। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सत्य शोधक समाज जो है वो इंग्लिश में उसका क्या मतलब है, तो आप लिखेंगे ट्रुथ सीकर सोसाइटी बच्चा। जो आपके बच्चा सत्य शोधक समाज, ये याद रखिएगा, ये आपका बच्चा दलित लोगों का क्या था? दलित जिनको हम बोलते हैं, या हम बोले लो कास्ट मूवमेंट था ये बच्चा। लो कास्ट मूवमेंट था, राइट बच्चा। लोअर कास्ट जो लोग थे, जिस तरीके से इनसे सब हक छीने जाते थे, ना इनको पढ़ने दिया जाता था, ना इनको काम करने दिया जाता था, ना इनको अलाउड था किसी के साथ बैठ के खाना, है ना, पीना, इनको बिल्कुल समाज से अलग कर दिया जाता था। तो ये लो कास्ट मूवमेंट जो है, इसको जो स्टार्ट किए थे महाराष्ट्र के दिग्गज आपके इंटेलेक्ट थे, उनका नाम था बच्चा क्या? आपका ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा राव फुले का जन्म बच्चा 11 अप्रैल 1827 को सतारा में हुआ था बच्चा। सतारा आज भी है, जो कहां पे है? आपका महाराष्ट्र में है। जो कहां पे है? महाराष्ट्र में। याद रखना। और मेरे दोस्तों, ये किस कास्ट को बिलोंग करते थे? ये गार्डनर थे, ये माली कास्ट को बिलोंग करते थे बच्चा। किसको बिलोंग करते थे? ये माली कास्ट को बिलोंग करते थे, याद रहेगा। और इन्होंने किससे शादी की थी बच्चा? इन्होंने शादी की थी सावित्री बाई से। किससे की थी? सावित्री बाई, ठीक है। और बच्चा इनका भी बाल विवाह ही हुआ था बच्चा। 13 साल की उम्र में इन्होंने सावित्री बाई से शादी करी थी। और सावित्री बाई बिल्कुल अनपढ़ थी, और इनका एक सबसे बड़ा मकसद था वुमेन की एजुकेशन। अगर इन माली होते हुए, जिस माली कास्ट को ये बिलोंग करते थे बच्चा, माली समाज से आते थे, बहुत ज्यादा इनके साथ क्या होता? भेदभाव होता था। तो इन्होंने कहा कि यार सिर्फ मेरे साथ तो नहीं रहा, पूरी माली कम्युनिटी के साथ होता है। अगर माली कम्युनिटी को इस भेदभाव से निकलना है, सबसे पहले माली कम्युनिटी को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना होगा, स्टडी, एजुकेशन लेनी पड़ेगी। जब तक हम एजुकेट नहीं होंगे, हम जागरूक नहीं होंगे, हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, हमारे अंदर रैशनैलिटी नहीं आएगी। रैशनैलिटी का मतलब है सवाल की क्यों, क्या कारण है ये हमारे साथ हो रहा है। हम तो बस सहते जा रहे हैं, हम पूछ ही नहीं रहे बच्चा। अब सावित्री भाई और आपके ज्योतिबा राव फुले को बच्चा नहीं हुआ था, राइट। तो इन्होंने क्या किया था? एक विडो, एक बेवा, आपको पता है जो बेवा हो जाती थी, जिसका पति मर जाता था, उस औरत के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता था, कितना बुरा बर्ताव किया जाता था हमारे समाज में। तो एक बच्चा आपकी विडो थी, उनका बेटा था, उसको इन्होंने अडॉप्ट करके उसका नाम रखा यशवंत राव फूले। तो यशवंत राव फूले जो है बच्चा, इनका अडॉप्टेड बेटा था, याद रखना, इनका अपना बेटा नहीं था। और बच्चा ब्राह्मण से लड़ने के लिए, किससे? ब्राह्मण से लड़ने के लिए टूट पड़े बच्चा। ब्राह्मण से लड़ने के लिए टूट पड़े। जिस तरीके से ब्राह्मण ने पूरे समाज पे कंट्रोल किया था, और इन लोअर कास्ट पे जिस तरीके से बच्चा इन्होंने पकड़ बनाई थी, उनके साथ दुर्व्यवहार करते, उसके खिलाफ इन्होंने लड़ना स्टार्ट किया। मेरी बात आपको क्लियर हुई बच्चा? इनको बोला जाता है कि वुमेन एजुकेशन का अगर कोई पायनियर है, अगर वुमेन एजुकेशन का कोई पायनियर है, तो पायनियर कौन है बच्चा? याद रखना, ज्योतिबा राव फुले। इनको जाना चाहिए बच्चा, ठीक है। इन्होंने अपनी
वाइफ को, पत्नी को खुद पढ़ाया और मेरे दोस्तों गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किया। गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किया। बच्चा ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किया 1848 में। सोचिए, पढ़ना लिखना सावित्रीबाई को आता ही नहीं था, ठीक है। और याद रखना, सावित्रीबाई बाद में पढ़ के 1848 में उन्होंने मिलकर गर्ल्स स्कूल खोला और सावित्रीबाई इंडिया की पहली फीमेल टीचर बनी थी। शी वॉज इंडियाज फर्स्ट फीमेल टीचर। बच्चा यही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। ऐसे ही तो आपको क्वेश्चन आएगा कि इंडिया की पहली वुमेन टीचर कौन थी, और ऐसी पहली लीडर जिसने वुमेन लिबरेशन मूवमेंट को चलाया। बच्चा वुमेन, औरत, लिबरेशन, आजादी आंदोलन कि क्यों औरतों को अंदर बंद करके रखा है। जो पहली नेता थी, पहली वुमेन लीडर जिन्होंने वुमेन लिबरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था। बच्चा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। अब 1871 में ज्योतिबा राव फुले ने किताबें लिखना स्टार्ट करी, और एक किताब जो इन्होंने मराठी लैंग्वेज में लिखी, मराठी भाषा में, उसका नाम था बच्चा क्या, उसका नाम था गुलामगिरी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो गुलामगिरी जो है वो किसने लिखी थी? गुलामगिरी लिखने वाले थे आपके ज्योतिबा राव फुले। मेरी बात याद रहेगा, ये पहले बंदे थे, याद रखना, ये पहले बंदे थे जिन्होंने दलित टर्म, ये क्वेश्चन आ सकता है कि दलित टर्म जो है वो किसने क्वाइन किया था? वो इन्होंने किया था। बच्चा 1873 में, 1873 में जाके इन्होंने क्या किया? सत्यशोधक समाज बनाया। बच्चा किसके खिलाफ लड़ने के लिए? बच्चा ब्राह्मण डोमिनेशन के खिलाफ लड़ने के लिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो जातिवाद, जो भेदभाव है उसको खत्म करने के लिए, लोअर कास्ट को जिस तरीके से बच्चा ट्रीट किया जाता है उसको खत्म करने के लिए उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज स्टार्ट किया था। मेरी बात क्लियर हो गई? समझ के? महाराष्ट्र के एक बहुत फेमस, याद रखना, आपके सोशल रिफॉर्मर थे, उनका नाम था विठल राव कृष्ण जी। विठल राव कृष्ण जी ने महात्मा का टाइटल दिया था। किसे? महात्मा का टाइटल दिया था, महात्मा का टाइटल दिया था किसे? आपका ज्योतिबा राव फुले को। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है, आपका पूना म्युनिसिपैलिटी होता था। क्या होता था? पूना म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता था। जो म्युनिसिपल कमिश्नर का जो इलेक्शन हुआ था ना, वो जीत गए थे कौन? आपके ज्योतिबा राव फुले 1876 में। 1876 से लेके 1888 तक मेरे दोस्तों ज्योतिबा राव फुले पूना म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर रहे हुए हैं। याद रहेगा, पूना म्युनिसिपैलिटी आपके कमिश्नर रहे। तो मुझे बताओ, इसमें अब कोई भूलने वाली बात है? एक चीज जो है हमने कर ली। अब मेरे दोस्तों एक लास्ट जो है हम करेंगे, वो क्या है? आपका रहनुमाई मजद आसन सभा। तो सबसे पहले बच्चा याद रखना, कभी आपको पूछे रहनुमाई मजद आसन सभा क्या था, यह स्टार्ट करा था बच्चा पारसी धर्म के लोगों ने। ये पारसी कम्युनिटी ने क्या किया था? आपका मजद आसन स्टार्ट किया था, पारसी कम्युनिटी। और इसके फाउंडर कौन थे? ये बना कब था? 1851 में। बिल्कुल सही लिखा है। बनाने वाले कौन थे? बच्चा बिल्कुल सही है, फुरदोन जी थे, दादा भाई नारोजी थे, ये खुद पारसी थे, केआर कामा और एसएस बंगाली। तो आंसर बिल्कुल सही है, इन सब ने मिलकर बनाया था। इन सब ने बच्चा एक जर्नल भी निकाला था, जिस जर्नल का नाम था रस्त गोफ्तर। क्या नाम था? रस्त गोफ्तर। इसमें ये क्या करते थे बच्चा कि इनका इसमें ये पर्पस था, इनका क्या मकसद था कि हम पारसी कम्युनिटी में, आपका पारसी कम्युनिटी में जो समाज में जो भी चल रहा है पारसी कम्युनिटी के अंदर, और धर्म में जो चल रहा है उसमें जो जो बुराइयां हैं उसको साइड करके उसमें बदलाव लाए। और ये कामयाब भी हुए। इस रहनुमाई मजद आसन सभा ने बच्चा गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़ी है बच्चा। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और आज आप जानते हैं कि पारसी सबसे वेस्टर्नाइज्ड, सबसे वेस्टर्नाइज्ड और सबसे मॉडर्नाइज्ड कम्युनिटी पारसी कम्युनिटी को बोला जाता है। मेरे दोस्तों, ये थे, हमने क्या किया, 4 सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है हमने किए। बच्चा जेकेपी कांस्टेबल और जेकेपी एसआई दोनों के कोर्सेज जो हैं
लॉन्च हो चुके हैं। ये दोनों हेल्प करेगा। जिसने पेड बैच लिया हुआ है ना, वो जब YouTube में आएगा तो ये चीजें YouTube पे पेड बैच में नहीं जा रही है, और जो पेड बैच में YouTube पे नहीं है, तो ये कंपनसेट करेगा। बच्चा दोनों कोर्सेज हमने केवल 499 रुपीज में रखे हुए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, चाहे आईफोन यूजर से चाहे एंड्रॉइड यूजर से, लिंक पे क्लिक करें और मेरे दोस्तों कोर्स को परचेज करें। इतना हाई क्वालिटी कोर्स आपको नहीं मिलेगा। और सिंपल सी बात बताऊं, हमने कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं रखी हुई है इसमें कि डाल रहे। हम रोज वीडियो रिकॉर्ड, लाइव भी नहीं है, लेकिन रोज वीडियो रिकॉर्ड करके आपकी डलती है कहां पे, आपके पेड कोर्स में। इसलिए बच्चा थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आप एक बार वहां जाते हैं तो आपको सब कुछ एक साथ नहीं मिलेगा। कुछ कंपोनेंट जो है कंप्लीट हो चुके, कुछ कंपोनेंट्स हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको हमेशा हमारा ऐसा ही सपोर्ट देना जो आप देते आ रहे हो। इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, उनको बताइए कि भाई साहब रणधीर सर जो हैं मंजिल भारत YouTube चैनल में पढ़ा रहे, पंकज सर इज हियर, डॉक्टर शालू मैडम इज हियर। टीम बहुत जबरदस्त है, आपको ऐसे पढ़ाते रहेगा, बस अपना प्यार बरकरार रखे। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद मेरे दोस्तों।